सूणे तने रसनिबंध शिथिल थाय। जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय। तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो। तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीझे। बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी। तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्य ना कदी। तथापि वंदितु सौवसिद्धे धुवममलमणोवं गदिं पत्ते। वोच्छामि समय पाहुर मिणमो सुद केवली भणिदम्। केवली श्रुत केवली कथित समय पाहुर, जिसको लिपिबद्ध किया कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव ने, उस समय पाहुड़ अपर नाम समय सार, उसके पुण्य पाप का प्रसंग चल रहा है। कल हमने 147वीं गाथा पढ़ी थी और 147वीं गाथा में आचार्य कहते हैं, तम्हादु कुशीले ही रागम मा कुड़ह मा वसन सग्गम साहिणो ही विनाशो कुशील संसग्ग रायण। तम्हादु कुशीले ही, इसीलिए, इसीलिए मतलब इसका संबंध पिछली दो गाथाओं से है, जहां आचार्य वर ने यह कहा था कि जैसे लोहे और सोने की बेड़ी दोनों बांधने का काम करती हैं, उसी तरह पाप और पुण्य दोनों ही जीव को बांधने का काम करते हैं। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों ही जीव को बांधते हैं, दोनों ही संसार में ले जाते हैं, दोनों में ही मुक्त नहीं है। लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसको जानकर हम करें क्या? तो आचार्य ने कहा, तम्हा, इसीलिए, तम्हादु कुशीली, इसलिए उन कुशीलों के साथ, रागम मा कुण, राग मत करो, मावा संसर्गम, संसर्ग भी मत करो, साहिड़ो ही विनाशो कुशील संसर्ग रायण, क्योंकि इन कुशील के साथ संसर्ग राग करने से स्वाधीनता का विनाश होता है। देखो कितना जबरदस्त हेतु दिया है कि इनका राग मत करो, इनका संसर्ग मत करो, दोनों के साथ लिखा, पाप और पुण्य दोनों को कुशील कहा, और उन कहा इन कुशीलों के साथ राग और संसर्ग मत करो। समझ में आया ना? अब जमाने को ये कैसे समझाएं कि 5 पापों में जो कुशील है वो तो है ही, लेकिन जो पुण्य है उसे भी आचार्य कुशील कह रहे हैं।
समझ में आया ना, क्योंकि कुशील का अर्थ होता है कुशील, शील यानी स्वभाव, कुशील यानी बुरे स्वभाव का, कुत्सित स्वभाव का। और मुक्ति के मार्ग में जो मुक्ति मार्ग के विरुद्ध कार्य करने वाला है, उससे बड़ा बुरे स्वभाव का और क्या हो सकता है। मुक्ति, मुक्ति का अर्थ है मुक्त होना, मोक्ष होना, बंधन कटना। और बुरे, इससे विरुद्ध यदि कोई कार्य होगा तो वो बुरे स्वभाव का होगा। तो बंधन, अब वो बंधन भले पाप रूप हो चाहे पुण्य रूप हो, चूंकि वह मुक्ति के विरुद्ध है। बंधन और मुक्ति में, दोनों में बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, दोनों प्रतिपक्षी हैं। इसलिए मुक्ति के मार्ग में जो भी बंधन करेगा, चाहे वो पाप बंध हो चाहे वो पुण्य बंध हो, वह बंधन है चूंकि। और दोनों ही स्थिति में वह जीव स्वावलंबी नहीं हो सकता। पाप में भी वह जीव परावलंबी है और पुण्य के कार्यों में भी परावलंबी है। इस तरह वह कुशील है। अतः आचार्य कहते हैं कि दोनों के साथ संसर्ग और राग मत करो। कुछ बात समझ में आ रही है? राग और संसर्ग में क्या फर्क है? वैसे तो दोनों प्रायः एक ही हैं, लेकिन फिर भी राग मतलब आत्मा का परिणाम, कि अंतरंग से उनके साथ प्रीति मत करो, पाप पुण्य दोनों के साथ। और संसर्ग यानी प्रीति नहीं करो, और बाह में भी वचन के द्वारा, शरीर क्रिया आदि के द्वारा भी उसका समागम मत करो, पाप पुण्य के कार्यों का। समझ में आए ना क्या मतलब हुआ? देखो, झूठ भी, किसी को बुरा भला भी मत कहो और किसी की प्रशंसा भी मत करो। समझ में आया ना? दोनों के साथ संसर्ग नहीं करना मतलब शारीरिक रूप से, वचन रूप से भी संसर्ग नहीं करना, और दोनों के साथ राग नहीं करना मतलब अंदर का परिणाम, अंदर का भाव भी इन दोनों के साथ नहीं जोड़ना। समझ में आया ना? बुरा बोलना, अच्छा बोलना, ये दोनों ही संसर्ग करना है। और इसमें चित्त का रुकना, ये दोनों के साथ राग करना। समझ में आती है बात? बहुत कठिन है दरअसल, अपन बोल देते हैं बड़े आसानी से। हिंसा करना, झूठ चोरी कुशील परिग्रह करना, इसमें चित्त का रुकना, हिंसा आदि के वचन बोलना, हिंसा आदि की क्रिया करना। तो पांचों पापों में चित्त का रुकना ये हुआ पाप के साथ राग करना। और पाप में वचन बोलना, पाप की क्रिया करना, ये हो गया उसके साथ संसर्ग करना। अब ये पाप के साथ तो संसर्ग नहीं करो, ये उपदेश तो हमें समझ में आता है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं दोनों के साथ संसर्ग मत करो और राग मत करो। तो जैसे पाप के साथ चित्त को रोकना, ऐसी कहते हैं पुण्य के साथ भी चित्त को मत लगाओ, उससे भी प्रीति मत करो, शुभ कार्यों से भी प्रीति मत करो, है ना? जीवों की रक्षा का भाव, सत्य बोलने का भाव, है ना, पर वस्तु को पर जानकर उससे, है ना, उसकी इच्छा नहीं करने का भाव, अचौर्य, है ना, पर स्त्री सेवन के त्याग का भाव, परिग्रह नहीं रखना, ये जितनी क्रियाएं हैं अथवा ये जो वचन है सत्य के, शांति के, सौहार्द के, क्षमा के, कहते हैं इन सभी के साथ ना तो राग रखो और ना इस रूप परिणमन करो, ना इसमें अपनी शरीर और वाणी को लगाओ। इसका नाम है दोनों कुशीलों के साथ राग और संसर्ग मत करो। समझ में आया ना? ये आचार्य, ये तो कठिन काम है, चलो हम नहीं करेंगे संसर्ग, लेकिन इस संसर्ग ऐसा कहने से हो जाएगा कि चलो हम इनका संसर्ग नहीं करेंगे, है ना? तो कहते ऐसे वाणी के बोलने से नहीं होगा, इनके त्याग का कोई कथन नहीं होता, इनके त्याग का वचन नहीं होता, इनके त्याग की प्रवृत्ति होती है, इनके त्याग की चर्चा नहीं होती, इनके त्याग की चर्या होती है। कैसे होती है, कैसे छोड़ें? आपने तो आचार्य कह दिया कि इनका संसर्ग मत करो, इनका राग मत करो, लेकिन करें क्या? समझ में आए ना? तो आगे की दो गाथाओं में आचार्य इनके त्याग की विधि क्या है, देखो बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। हम अध्यात्म के सर्वोत्कृष्ट बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार आचार्य किस बिंदु पर ले जाके छोड़ते हैं बताओ? इससे बड़ा कोई, पाप और पुण्य दोनों एक कुशील हैं, है ना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि पाप और पुण्य दोनों कुशील हैं और इनके साथ राग और संसर्ग नहीं करना, तो फिर प्रश्न ये है कि सुशील क्या है? समझ में आया ना? बुरा क्या है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर अच्छा क्या है? लोक में अशुभ क्या है, अमंगल क्या है? समझ में आया ना? छोड़ने योग्य क्या है? ये तो ठीक है। आचार्य देव अपनाने लायक क्या है, आश्रयभूत क्या है? पुण्य पाप दोनों हे हैं तो उपादेय क्या है? पुण्य पाप दोनों छोड़ने लायक हैं तो अपनाने लायक क्या है? बात तो यहां आकर महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आगे की दो गाथाओं में आचार्य दोनों के त्याग की विधि क्या है वो बताते हैं। बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रश्न तो यही है ना सारी दुनिया का कि पाप पुण्य दोनों एक है, पाप पुण्य दोनों एक है, तो करें क्या? तो क्या पाप में लग जाएं? अरे पाप में नहीं लगना है। समझ में आए ना? यही प्रश्न है, क्या करें? अज्ञानी के ऐसे ही प्रश्न होते हैं। हम धर्म कर्म करके मरे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पुण्य में धर्म नहीं है, क्रियाओं में धर्म नहीं है। समझ में आए ना? मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में एक प्रकरण है, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने उठाया है विषय। उन्होंने कहा कि मोक्ष का उपाय कैसे बनता है? काल लब्धि आने पर भवितव्यता के अनुसार बनता है या कर्मों के उपशम आदि होने पर बनता है ना? कि पुरुषार्थ करने पर होता है। प्रकरण है ना, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, वहां की पंक्तियां बता रहा हूं मैं। तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं काल लब्धि और होनहार तो कछु वस्तु ही नहीं है, और कर्म के उपशम आदि पुद्गल की शक्ति है, उसका जीव करता है नहीं। लेकिन जो जीव पुरुषार्थ करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। वहां एक प्रश्न करते हैं पंडित टोडरमल जी, खुद ही प्रश्न कर रहे हैं, वही शंकाकार है, वही समाधानकार है। जब वो प्रश्न करते हैं तो सामने बैठ जाते हैं, समझ में आए ना? भीड़ में बैठ जाते हैं। और उनकी भीड़ भीड़ नहीं है, उनके शंकाकार शास्त्रों के पारगामी हैं। पंडित टोडरमल जी ने प्रायः प्रायः जितने प्रश्न हैं, जितने आगम प्रमाण हैं, वो प्रश्नकर्ता के मुंह से कहलवाए हैं। समझ में आए ना? यानी उनका प्रश्नकर्ता भी शास्त्रों को जानने वाला है, महापंडित है। सारे प्रश्न वो शास्त्रों के उद्धरण देके करता है। खैर, तो जब पंडित टोडरमल जी ने कहा कि पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ यदि जीव करेगा तो बाकी कारण आकर मिलेंगे ही मिलेंगे, वहां पर एक प्रश्न करते हैं पंडित टोडरमल जी कि हे आचार्य कल्प, द्रव्यलिंगी जीव ने पुरुषार्थ तो बहुत किया, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पांचों पाप छोड़कर व्रत का आचरण किया, तपस्चरण किया, शरीर को सुखा डाला, परिणामों में विशुद्धि रखी, इतना पुरुषार्थ किया, बोलो घर छोड़ा, तपस्चरण किया, फिर आखिरकार उसे मोक्ष क्यों नहीं हुआ? आप कह रहे हैं ना पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, तो वो जब इतना पुरुषार्थ करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती? प्रश्न समझ में आ गया मेरा? अब जो पंडित टोडरमल जी जवाब देते हैं, वो जवाब ऐसा है कि वो जवाब सुनकर आदमी सामान्य तो नहीं रह सकता। या तो वह सोचने पे मजबूर हो जाएगा, या तो उसके अंदर की ग्रंथि टूट जाएगी, या फिर यदि कोई थोड़ा गुस्सैल सा हुआ ना, होनहार खराब हुई, तो बगल में कुछ रखा हो तो गुस्से में फेंक के मार सकता है। ऐसा जवाब दिया उन्होंने। प्रश्न क्या है कि द्रव्यलिंगी इतना पुरुषार्थ करता है, तप करता है, घर छोड़ता है, सब करता है, फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती? टोडरमल जी जवाब देते हैं, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो फल की प्राप्ति कैसे हो? ओह, अन्यथा पुरुषार्थ क्या कह रहे? मैंने कहा था ना, कोई थोड़ा गुस्सैल सा व्यक्ति हो तो उठा, अन्यथा पुरुषार्थ है, मुनि बनना अन्यथा पुरुषार्थ है, महाव्रतों का पालन करना अन्यथा पुरुषार्थ है, तप करना अन्यथा पुरुषार्थ है, क्या कह रहे हो? बोलो, गुस्सा आ सकता है कि नहीं? क्रोध आ सकता है कि नहीं? एकदम ताव में आकर व्यक्ति हमलावर हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्या करें? जब भी कोई बहुत महान बिंदु, महान विचार सामने आता है, तो हमेशा से ही जीवों की कई तरह की प्रवृत्ति होती है।
अनेक व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो अपनी पुरानी धारणाओं से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो ये चाहते हैं कि मैंने जो पढ़ा, मैंने जो सीखा वही सत्य है ना, मुझे जो परंपरा से मिला वही सत्य है, मैंने जो जाना, मैंने जो निर्धारण किया वही सत्य है, इससे आगे कुछ है ही नहीं। तो अनेक लोग तो अपनी धारणाओं में कैद रहना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। यदि उनके धारणा को कोई टच करे ना, तो जैसे वो सांप का खेल दिखाने वाले आते थे ना, सपेरे, तो वो अपनी वो पिटारा खोल के जो ही सांप को टच करते हैं ना, तो सांप एकदम फनफना के उठता है। तो ऐसे यदि उन धारणाओं को थोड़ा भी टच करो तो व्यक्ति फनफना जाता है, अब है ना, हमलावर हो जाता है। ऐसी तरह के व्यक्ति हैं। दूसरे इस तरह के व्यक्ति होते हैं कि वो अपनी धारणाओं में कैद नहीं रहते, वो शोधी होते हैं, अनुसंधान करते हैं। जब कोई बात नई सुनने मिलती है तो उस पर कुछ देर विचार करते हैं कि जब ये बात आई है तो जरा इसकी खोज तो करें कि ये बात सही है कि गलत है, निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, ये जो सामने वाला कह रहा है ये सही कह रहा है कि नहीं, आगम से सत्य है कि नहीं, युक्ति से सत्य है कि नहीं, और ऐसा हकीकत में है कि नहीं, वो विचार करता है। यानी सुनकर एकदम पागल सा नहीं होता, नहीं नहीं, शांति से विचार करता है। समझ में आया ना। तो ऐसा ही है कि अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो क्या होगा। तो ऐसा पढ़कर कोई व्यक्ति गुस्से में आ सकता है, अन्यथा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं पुरुषार्थ कर करके, अन्यथा पुरुषार्थ है ये, और तुम घर में बैठे हो वो सही है। समझ में आया ना। ऐसा प्रश्न का जवाब दिया पंडित टोडरमल जी ने। समझ में आया ना। तो कितना कट, कैसे समझाए ये जीव कि आचार्य करे दोनों का संसर्ग मत करो, हिंसा अहिंसा दोनों का संसर्ग मत करो, असत्य और सत्य दोनों का संसर्ग मत करो, चोरी और अचौर्य दोनों का संसर्ग मत करो। समझ में आ रही है बात कि नहीं। ये कैसा धर्म है। कहते सुनो भाई, दोनों का संसर्ग नहीं करने का अर्थ क्या है, कैसे संसर्ग नहीं करें, उससे राग भी नहीं करें और उसके समर्थन के वचन भी नहीं बोले और उससे अपने शरीर को भी संलग्न मत करें, मतलब संसर्ग नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे इसलिए कि भैया चाहे मन की प्रवृत्ति हो, चाहे वचन की प्रवृत्ति हो, चाहे काय की प्रवृत्ति हो, जहां योगों की प्रवृत्ति होगी वहां कर्मों का आश्रव होगा, बंध होगा और परिणाम जुड़ेगा, है ना, तो बहुत जबरदस्त बंध होगा। अरे मन वचन काय की प्रवृत्ति, यही तो योग है, इसी योग से तो आश्रव होता है। तो यदि आप इनके साथ मन जुड़ेगा तो मन की प्रवृत्ति होगी राग, और संसर्ग मतलब वचन और काय जुड़ेंगे तो वचन और काय की प्रवृत्ति होगी। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी तो आश्रव होगा ना कर्मों का। तो इनको छोड़ना मतलब मन वचन काय तीनों को योगों को शांत एक चित्र करना, मतलब स्वरूप की उपलब्धि करना। समझ में आए ना। मन की प्रवृत्ति रुकना, वचन की प्रवृत्ति रुकना, काय की प्रवृत्ति रुकना। समझ में आए ना। इसका नाम इनके साथ संसर्ग नहीं करना और राग करना है, यानी आत्मस्थ हो जाना। समझ में आए ना। है वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को, है ना, कि जहां मन विश्राम को प्राप्त हो जाए, वचन रुक जाए, काय की प्रवृत्ति रुक जाए, यानी परिस्पंदन रुक जाए। परिस्पंदन तो पूरी ऊपर रुकता है ना, वो अबुद्धि पूर्वक तो चलता है। तो जहां तीनों की प्रवृत्ति रुक जाए और व्यक्ति आत्मस्थ हो जाए, बस उसी का नाम है कि इनके साथ राग और संसर्ग मत करो। कुछ बात समझ में आ रही। तो क्या विधि है, देखो जरा, दोनों गाथाएं पढ़ते हैं, गाथा 148 और गाथा 149। बहुत अच्छी गाथा है, बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। देखो आचार्य भगवान ने एक दृष्टांत दिया है, एक दृष्टांत दिया है और दृष्टांत के जरिए उन्होंने अपनी बात कही है। देखो जरा, दोनों गाथा एक साथ पढ़ेंगे। जहणाम को विपुरिसो कुच्छयशीलं जडं वेयाडिता, भज्जेदितेण समयं संसर्गं रागकरणं च, एमेव कम्मपयडि
सील सहावम च कुच्छिदम मृदुम वज्जन्ति परिहरन्ति य तत्संगम सहावरदा। देखो जरा इसका अर्थ देखते हैं। गाथा पढ़ ली, सरल है, पढ़ने में सरल है गाथा। देखो अर्थ देखते हैं। जहणाम को भी पुरिसो, ये आचार्य का ये आधी लाइन पेटेंट है, अनेक स्थानों पर मिल जाएगी। मैंने जब किसी पुरुष का कोई उदाहरण देना हो तो आचार्य इस तरह से शुरू करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में कहानी सुनाया करते थे, तो कुछ बाक पुराने समय की बात है, एक राजा राज्य करता था, समझ में है ना, है ना। तो ऐसे ही जय नाम को भी पुरुषो, क्या अर्थ है इसका? जैसे किसी नाम का कोई पुरुष, किस नाम का पता नहीं, कौन पुरुष, कौन से देश का, कौन से काल का, गोरा काला, वो कुछ नहीं, बस किसी नाम का कोई पुरुष, समझ में है ना। तो जहणाम को भी पुरुषो, जैसे कोई पुरुष, कुत्सियशीलम, कुत्सियशीलम मतलब कुत्सितशील, बुरे स्वभाव को, है ना, बुरे स्वभाव, कुत्सियशीलम जड़म, जड़म मतलब जन, हम बोलते हैं ना जनता, जनता जनार्दन, है ना, जन सामान्य, तो जन मतलब कोई व्यक्ति। तो जैसे कोई पुरुष बुरे शील वाले पुरुष को व्याणता जानकर, जहड़ाम को भी पुरुषो, जैसे कोई पुरुष कुत्सिय शीलम जड़म, बुरे स्वभाव के व्यक्ति को व्याणता जानकर, ठीक है, जानकर, तेण समयम उसके साथ, संसर्गम संसर्ग, राग करणम चा और राग करना, बज्जेदी छोड़ता है। ये दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? कि जैसे कोई पुरुष किसी बुरे स्वभाव के व्यक्ति को जानकर कि ये बहुत बुरे स्वभाव का है ना, अच्छा नहीं है, इसके साथ रहना, इसके साथ बैठना उठना, इसके साथ वार्तालाप करना, इसके साथ संपर्क करना, ये हमें भी डुबो देगा, हमारा भी चारित्र नष्ट कर देगा। तो ऐसे किसी बुरे स्वभाव के व्यक्ति को जानकर उसके साथ राग करना, उसके साथ राग करना मतलब उसके साथ प्रीति, और संसर्ग करना मतलब उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ उठना बैठना, वह छोड़ देता है। क्या कर कर? उसे जानकर। कैसा जानकर? बुरे स्वभाव का जानकर। अच्छा, वो क्यों छोड़ रहा है राग करना और उसके साथ संसर्ग करना? क्योंकि उसने उसे बुरा जान लिया है। समझ में आया ना? कई बार आपने देखा होगा, आपका बच्चा कोई बुरी संगति में फंस जाए तो आप उसे कहते हैं नहीं नहीं उसके साथ नहीं रहना, वो लड़का अच्छा नहीं है, फिर भी वो रहता है। आप उसे त्याग का उपदेश दे रहे हैं कि उसके साथ संसर्ग मत करो, राग मत करो, लेकिन वो फिर भी राग करता है, संसर्ग करता है। क्यों करता है? उपदेश से कुछ नहीं होगा, पहले उसे लगना चाहिए कि ये बुरा है। समझ में आया ना? बुरे नहीं लगेगा तो छोड़ भी देगा, तब भी वो नहीं छोड़ पाएगा। समझ में आया ना? तो क्या अर्थ हुआ? पहली गाथा में दृष्टांत है कि जहड़ाम को भी पुरुषो, जैसे किस कोई पुरुष, कुच्छीय शीलम जड़म, किसी बुरे स्वभाव के व्यक्ति को व्याणता जानकर, क्या जानकर कि ये बुरा है, तेड़ समयम, समय मतलब यहां वो टाइम नहीं है, तेड़ समयम मतलब उसका साथ, उसके साथ को, है ना, उसके साथ संसर्गम यानी संसर्ग, राग करणम राग करना, चा और बज्जेदी वह छोड़ता है। ठीक है, उसके साथ राग करना और संसर्ग करना छोड़ देता है। ये दृष्टांत है। अब इसका सिद्धांत सुनो। एमेव, इसी तरह, ठीक है, इसी प्रकार, कम पयड़ी शील सहावम, आ कर्म प्रकृतियों के शील स्वभाव को, कर्म प्रकृतियां मतलब 8 कर्म है, उनकी 148 प्रकृति है।
तो कर्मों के स्वभाव को ही कहते हैं कम्म पयड़ी, कर्मों की प्रकृति। तो कर्मों की प्रकृति क्या है? 8 कर्मों की प्रकृति है जीव का बंधन करना। समझ में आया ना भाई? पुण्य पाप रूप में विभाजन है। 148 प्रकृतियों में कुछ पाप रूप है, कुछ पुण्य रूप है। लेकिन पाप और पुण्य के भेद को कर दिया जाए तो कर्म मतलब बंधन, कर्म मतलब संसार, कर्म मतलब जीव का अपराध। तो इस तरह कर्म जीव की स्वाधीनता का नाश करते हैं, कर्म जीव को संसार में प्रवेश कराते हैं। ऐसे उसके स्वभाव को णादुम जानकर, कैसा जानकर? कुच्छिदम, कुत्सित जानकर, बुरा जानकर। समझ में आया ना? एमेव, इसी प्रकार ही कम्म पयड़ी, कर्म प्रकृतियों के शील स्वभाव, यानी कर्म प्रकृतियों के शील स्वभाव को कुत्सितम, कुच्छिदम, कुत्सित, णादुम जानकर, तत्संसर्गम, उसके साथ संसर्ग को बज्जंती, छोड़ता है, परिहरंती, उसके से राग राग करना छोड़ देता है। ठीक है, एक दृष्टांत है और उसी पे सिद्धांत है। तो क्या अर्थ हुआ दूसरी गाथा का? कि इस प्रकार कर्म के स्वभाव को, शील स्वभाव को जानकर कि कर्म की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, ये कुशील है, ऐसा जानकर वह उसके संसर्ग को तत्संसर्गम बज्जंती, उसके संसर्ग को छोड़ देते हैं, परिहरंती, उसके साथ राग करना भी छोड़ देते हैं। ठीक है, ये विधि है। कौन 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 कौन, ये जो कौन का जवाब है ना, बस यही समय सार है। कौन छोड़ देते हैं? गाथा में देख के बताइए आप, आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं, है ना? 4 लाइन में एक शब्द को छोड़कर पूरा अर्थ बता दिया मैंने कि जैसे कोई पुरुष किसी को बुरा जानकर उसके साथ राग और संसर्ग करना छोड़ देता है, उसी प्रकार कर्म प्रकृतियों के शील स्वभाव को बुरा जानकर उसके साथ राग करना, संसर्ग करना छोड़ देते हैं। कौन? अंतिम शब्द देखो जरा, एक शब्द तो आया है ज्ञानी। टीका में देख के बताओ, मैं आपको वो करता हूं अनम्यूट, आप बताइए। बहुत आनंद आएगा। कौन छोड़ता है? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बताइए वंदना जैन जी। सहावरदा शब्द है, सहावरदा, जो वाह, व्यक्ति अपने स्वभाव में रत है। सहावरदा। अंतिम शब्द देखो, 149वीं गाथा का। आज हमें तो यही यही शब्द पढ़ना है, इसी शब्द का आनंद लूटना है। कौन सा शब्द है महाप्रज्ञ जी? सहावरदा। सहावरदा मतलब स्वभावरता, जो जीव स्वभाव में रत है, निज भाव में लीन है। जो अपने स्वभाव में रत है, वो जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ते। दुकान पे बैठा जीव पुण्य पाप दोनों को कुछ से जानकर नहीं छोड़ता। समझ में आए ना? व्हाट्सएप आचार, फेसबुक आचार, मोबाइल आचार करते हुए, है ना, पुण्य पाप को नहीं छोड़ता। गाड़ी चलाते हुए, है ना, भोजन करते हुए, मस्ती करते हुए, है ना, पुण्य पाप को नहीं छोड़ता। भोगों में आसक्ति जीव पुण्य पाप को नहीं छोड़ता। भोगों में रत जीव पुण्य पाप को नहीं छोड़ते। कौन छोड़ते हैं? सहावरण। स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप को छोड़ते हैं। समझ में आया ना? है, अभक्ष भक्षण करता हुआ व्यक्ति कहे कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, छोड़ने लायक है, तुझे पता भी है छोड़ने लायक होने का मतलब क्या है? छोड़ने लायक है, इसके पहले ये पता होना चाहिए कि रत होने लायक क्या है, ग्रहण करने लायक क्या है, रुकने लायक क्या है, ठहरने लायक क्या है। क्यों? कभी त्याग अकेला नहीं होता, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। कुछ ग्रहण होता है तो त्याग होता है। अकेला त्याग हो, अकेला त्याग हो तो व्यवहाराभास होता है।
समझ में आया ना? तुमने क्या छोड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न ये है तुमने प्राप्त क्या किया है। सहावरदा, स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ते हैं। कहा था ना, बाहर से मंदिर आना, मंदिर से अंदर जाना, और जब जीव अंदर चला जाए तो उसके लिए मंदिर भी बाहर है। समझ में आए ना? जब तक बाहर हैं आप तब तक बाहर और मंदिर का भेद है, लेकिन जीव जो स्वभाव में स्थित हो गया उसके लिए अब और बाहर मंदिर अब दोनों बराबर है। स्वभाव में स्थित जीव पुण्य पाप को छोड़ता है। कोई जीव स्वभाव में स्थित तो हुआ नहीं, स्वभाव में रत तो हुए नहीं, और पुण्य को छोड़ दे तो कहां जाएगा? वो पाप में ही जाएगा। आचार्य ने पुण्य पाप दोनों को कुत्सित स्वभाव का कहा है, दोनों का संसर्ग और राग त्याग करने के लिए कहा है, लेकिन उसकी विधि क्या है? बोले स्वभाव में रत होकर जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ते। स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप को छोड़ते। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? स्वभाव की चर्चा करता हुआ जीव पुण्य पाप को नहीं छोड़ता, स्वभाव की वार्ता करता हुआ, स्वभाव का उपदेश करता हुआ, स्वभाव पे कविताएं लिखता हुआ पुण्य पाप को नहीं छोड़ता। स्वभाव में रत हुआ जीव पुण्य पाप को छोड़ता। कुछ बात समझ में आती है? मार्मिक है बात। यही तो आचार्य ने कहा था, तम वेयत्त विहत्तम दाये हम अपड़ो सभी बेड़े यदि दायेज प्रमाणम चुक्केज छलम लंघेतब्बम। मैं तुम्हें एकत्व भक्त आत्मा दिखाऊंगा, और जब मैं दिखाऊं तो उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। बोलो आ गया ना वो टाइम, आ गया नो आखिरकार वो समय। पुण्य पाप दोनों एक हैं, किसके लिए? जो जीव स्वभाव में स्थित है उसके लिए। स्वभाव में स्थित हुए नहीं और पुण्य छोड़ दिया तो पक्का है पाप में जाएंगे, तो निश्चित है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? कितनी बढ़िया, देखो पढ़ो जरा, शब्द बोलना जरा, सहावरदा। बहुत मार्मिक, बहुत मार्मिक। कुछ साल पहले जब मैं समय सार पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते जब इस शब्द पर आकर रुका तो मतलब ऐसा लगा ये है समय सार, तो इसका नाम है समय सार। का फल तो ये है समय सार की पूरी चर्चा का, वार्ता का, टीका का, भावार्थ का। मतलब है क्या समय सार जी? इस वेदी के 1 इंच भी नीचे आएंगे तो समय सार समझ में नहीं आएगा। स्वभाव में स्थित जीव, समय सार में जो कुछ वर्णन है वो सब स्वभाव में स्थित जीव के लिए वर्णन है। गुणस्थान पुद्गल है, गुणस्थान पुद्गल की पर्याय है। कौन जाने ये बात? इस स्वभाव में रत जीव जानता। आत्मबोध जिसे प्रकट हुआ है, आत्म सिद्धि जिसे प्रकट हुई है, आत्म प्रसिद्धि जिसे प्रकट हुई है, आत्म ख्याति जिसे हुई है, वो जीव कहता है कि पुद्गल की पर्याय है गुणस्थान। उसे पता है कि प्रतिक्रमण विश्वकुंभ है, उसे पता है व्रत नियम आदि पुण्य भाव है, ये सोने की बेड़ी है, बेड़ी है, बंधन का कारण है। समझ में आया ना? हाँ। कितना यहां लिखा क्या कि स्वभाव की चर्चा करता हुआ जीव पुण्य पाप को छोड़ता है? नहीं नहीं, स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप को छोड़ते। समझ में आया ना? नहीं, यही तो हुआ था। पंडित बनारसी दास जी को किसी ने कलश टीका भेंट की, कलशों की टीका पांडे राजमल जी की लिखी हुई, वो पढ़ के भ्रष्ट हो गए। समझ में आए ना? क्यों? स्वभाव में स्थित हुए नहीं तो पुण्य को छोड़ दिया, क्रियाएं छोड़ दी, भ्रष्ट हो गए। और उन्होंने उसका वर्णन खुद किया, करनी को रस मिट गयो भयो न आतम स्वाद भई बनारस की दशा जथा ऊंट को पार। करनी को रस मिट गयो, करनी का रस मतलब जो शुभ क्रियाएं थी उसका रस चला गया। अरे क्रियाओं की, है ना, क्रियाओं की जो निंदा की जाती है वो पाप में जाने के लिए नहीं की जाती। क्रिया में से कर्तृत्व का अहंकार उखाड़ के फेंकने के लिए उनकी निंदा की जाती है। और वो कौन फेंकता है? जिसे ज्ञातृत्व की अनुभूति होती है उसे वो भार लगता है। लेकिन वो उतनी उत्कृष्ट दशा तो हुई नहीं,
और पढ़ लिया कि ये तो जड़ की क्रिया है ना, तो क्रिया का रस चला गया, कुलाचार छोड़ दिया उन्होंने। समझ में आया ना, हरि का त्याग था वो भी छोड़ दिया, सामायिक करते थे वो भी छोड़ दिया है। करनी को रसी मिट गयो, भयो ना आत्म स्वाद, और आत्मा का स्वाद हुआ नहीं है। भई बनारस की दशा, बनारसी दास की ऐसी दशा हो गई, जथा ऊंट को पाद, जैसे ऊंट का पैर, अपन बोलते ना ऊंट पटांग हो गई। बनारसी दास स्वयं लिख रहे हैं अपने विषय में अर्ध कथानक में कि मेरी दशा ऐसी हो गई ऊंट पटांग। पता ही नहीं, अध्यात्म की बातें पढ़ ली तो यहां से भी गए। अरे अध्यात्म में आत्म स्वभाव की बेदी पर बैठकर सारा विवेचन हो, आत्म स्वभाव की बेदी पर बैठकर ही पुण्य है समझ में आता है। आत्म स्वभाव की बेदी पर बैठे हुए व्यक्ति को ही ये संसार जड़ लगता है। आत्म स्वभाव की बेदी पर बैठे हुए जीव को ही प्रतिक्रमण विष्कुंभ लगता है। आत्म स्वभाव की बेदी पर बैठे हुए ही जीव को ही ये व्रत आदि की क्रियाएं जड़ की क्रिया लगती है। समझ में आए ना, उस भूमि पर बैठा हुआ, क्योंकि आत्म स्वभाव में रत जीव ऐसे सहज ज्ञातृत्व दशा की आनंद को भोग रहा है, उसे बाहर देखने की फुर्सत का है। ये भी समझाने की बात है कि वह जड़ की क्रिया को पुण्य पाप दोनों को छोड़ता है। अरे हम समझ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। जो जीव आत्म स्वभाव की बेदी में है वो तो बस आनंद भोग रहा है, आनंद भोग रहा है। ये तो हम दूर बैठकर उसका एनालिसिस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो पुण्य पाप उसके लिए दोनों एक हैं, वो प्रतिक्रमण विष्कुंभ है। जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित है उसे तो आत्मा का विकल्प तक नहीं है, तो पुण्य पाप का विकल्प क्या होगा? उसे तो मैं आत्मा हूं इस विकल्प को भी उसने उखाड़ कर फेंक दिया है। निर्विकल्प दशा में स्थित जीव को आत्मा संबंधी विकल्प नहीं है, तो पुण्य पाप संबंधी, सात तत्व संबंधी तो विकल्प क्या होगा? लेकिन ज्ञानी जन आत्मस्थ जीव का जब एनालिसिस करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो फिर ये सब गाथाएं लिखी जाती हैं। समझ में आए ना, क्योंकि बताया था एक होता है तत्वान्वेषण काल और एक आराधना काल। आराधना काल में प्रमाण नहीं, नए नहीं, पुण्य पाप के विकल्प नहीं, स्वपर के विकल्प नहीं, विकल्प मात्र नहीं। लेकिन तत्वन्वेषण काल में, अन्वेषण काल में प्रमाण नए युक्ति सब होती है। समझ में आए ना, कितना पुण्य पाप कैसे छोड़ते हैं? आहा, स्वभाव में स्थित होते हुए जीव पुण्य पाप को छोड़ते हैं। यानी कोई स्वभाव में स्थित हुए बिना यदि ये कहे कि पुण्य पाप दोनों एक है, तो बातें बना रहा है। समझ में आया ना, तू अपने साथ छल कर रहा है, तू कुंद देव के साथ छल कर रहा है। अज्ञानी किस मुंह से कहता है कि पुण्य पाप दोनों एक है? कहने की बात मतलब भाई अभ्यास में तो वो कहते ही है, अभ्यास जब करेंगे तो वो सब कहने में आता ही है। लेकिन हकीकत में अज्ञानी जो पुण्य पाप दोनों को एक कहता है, इस पर विश्वास करके कुंद देव ने ये लिखा कि स्वभाव में रत जीव की परिणति को देखकर ये बात लिखी समझ में आया ना? नहीं समझ पाए, भ्रष्ट हो गए बनारसी दास जी है। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, गजब लिखा। और देखो एक और बात बहुत बढ़िया, यहां जब ऊपर दृष्टांत में तो लिया एक वचन कि कोई जीव किसी को बुरा जानकर उसके साथ राग करना और संसर्ग करना छोड़ देता है, लेकिन जब वो बात पुण्य पाप में लागू की तो वहां एक वचन का प्रयोग नहीं किया अशोक जी। सुनना ध्यान से, बहुवचन का प्रयोग किया। बज्जेदी ये एक वचन है। ऊपर पहली 148 गाथा की दूसरी लाइन का पहला शब्द देखो, बज्जेदी एक वचन, और चौथी लाइन देखो बज्जंती बहुवचन। क्या मतलब हुआ? सहावरदो स्वभाव में स्थित एक जीव को कहेंगे सहावरदो, और स्वभाव में स्थित बहुत सारे जीवों को कहेंगे सहावरदा।
ठीक है। अच्छा, सहावरदो लिखा कि सहावरदा लिखा? नहीं आया समझ में? क्या मतलब? ये एक व्यक्ति की बात नहीं चल रही है। भूतकाल में जिन्होंने पुण्य पाप को छोड़ा, वर्तमान में जितने छोड़ रहे हैं और भविष्य में जितने छोड़ेंगे, वो सभी जीव पुण्य पाप को इसी विधि से छोड़ते हैं। किस विधि से? सहावरदा। एक वचन नहीं लिया, बहुवचन लिया। स्वभाव में स्थित हुए जीव पुण्य पाप को बुरा जानकर छोड़ते हैं। ये नहीं लिखा स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप को छोड़ता है ना, एक वचन नहीं, बहुवचन। स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप को बुरा जानकर छोड़ते हैं। मतलब ये कोई अपवाद मार्ग नहीं है, एकाध व्यक्ति की कोई लॉटरी लग गई हो, ये ऐसा कथन नहीं है। एकाध व्यक्ति को कोई चिंतामणि रत्न मिल गया हो और आनंदित हो गया हो, ऐसा नहीं है। तीन लोग तीन काल में जो भी पुण्य पाप को छोड़ते हैं, वो सभी जीव आत्म स्वभाव में स्थित होकर ही छोड़ते हैं। इसका मतलब एक होए तृण काल मां परमारथ नो पंथ। ये तीनों काल में परमार्थ का रास्ता तो एक ही है। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, समझ में आए ना? जितने लोगों ने भी पुण्य पाप को छोड़ा, स्वभाव में स्थित होकर ही छोड़ा। उसके पहले जो छोड़ देगा तो वो मान लेगा कि हमने छोड़ दिया है, छोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है कि जो पाप में ना हो, पुण्य में ना हो और आत्मा में ना हो। वो कहीं ना कहीं तो रहेगा, समझ में आए ना? कितनी अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। सहावरदा, स्वभाव में स्थित जीव है। कितना ये शब्द याद रख के जाना, आज सीख के जाना। पुण्य पाप अधिकार में यदि सबसे बड़ा शब्द कोई सीखने लायक है, मैंने जो देखा यही शब्द है, सहावरदा, सहावरदा, ऐसे। ठीक है ना? बोल के बताओ जरा, कोई बोल के बताओ इस शब्द को। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बोल के बताइए, है ना? अनम्यूट कर लीजिए आपको जिसको भी बोलना हो। सहावरदा, सहावरदा, है ना? सहावरदा, सहावरदा नहीं। देखो पहले उसका हिंदी समझ लो। स्वभाव रताह, ये मतलब संस्कृत शब्द है। स्वभाव में रत जीव, स्वभाव रताह। इसको प्राकृत में कहते हैं तो कैसे? सहावरदा, ऐसे। सहावरदा, हाँ, स्वभावरदा। सहावरदा, बोल के बताओ जरा, सहावरदा। अशोक जी आप बोल के बताइए। सहावरदा, अच्छा अच्छा, हाँ, चूच चूच नहीं, क्या विभूति, आप बोल के बताओ। सहावरदा, सहावरदा, है ना? ऐसा अलग अलग भी लगना चाहिए, बोलने में आना चाहिए। सहावरदा, सहावरदा मतलब सहावरदा, सहावरदा। क्या अर्थ हुआ? सहावरदा। स्वभाव में रत जीव पुण्य भाव में पाप को रत। छोड़ते हैं, सहावरदा, है? और स्वभाव में रत हुए बिना पुण्य पाप को छोड़ दिया तो पहली बात तो वो छूट ही नहीं सकते, और बातों बातों में छोड़ भी दिया तो पतन के अलावा कुछ नहीं होना है, समझ में आया ना? कोई स्थिति आ जाएगी, करनी को रसी मिट गयो भयो ना आत्म स्वाद, भई बनारसी की दशा जथा ऊंट को पाद। देखो, शास्त्र ज्ञान, पूजा, भक्ति, दया, दान, व्रत, इन सब की उपेक्षा यदि होती है तो केवल आत्म स्वभाव की वेदी पर होती है। उस तक स्थिति पहुंची नहीं, उसका बोध नहीं, उसका अनुभव नहीं, और ये फीके लगने लगे तो पाप में तो जाना ही, समझ में आया ना? ऐसी स्थिति होती है। ये जो अनु, ये सागर और दमोह के बीच में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है रोन। रोन है ना, बांसा। हाँ, ये प्रशम जानते हैं। सड़क के इस तरफ है रोन और इस तरफ है कुमरई। तो हमारे यहाँ लोकल में एक कहावत चलती है, रोन कुमरई की कुतिया, ऐसी कहावत चलती। मतलब वो इस अर्थ में है कि जैसे हिंदी में मुहावरा चलता है ना, धोबी का गधा
ना घर का ना घाट का। तो उसी अर्थ में चलती है रोन कुमरई की कुतिया। अब वो कैसे, मुझे शुरू में समझ में नहीं आती थी, फिर किसी ने बताया कि वहां लोकल में चलती, दूर नहीं चलती ज्यादा, सागर दमोह तक ही इसकी लिमिट समझ लो आप। तो ये हमारे मलैया जी दिख रहे हैं आज, दिलीप जी, आपके यहाँ जानी बोली जाती है पक्सवाहा में? अच्छा, बोली जाती है, छतरपुर में भी बोली जाती है। क्या हुआ कि दोनों गांव में एक एक शादी थी, रोन में और कुमरई में। तो कुतिया को तो मजा आ गया, कुत्ता वर्ग को, कि आज तो दोनों जगह बढ़िया मिलेगा कुछ खाने पीने। तो पहले वो गई रोन, कुतिया थी, तो वहां दावत चल रही थी। तो बोले यार अभी भूख भी नहीं है और अभी दावत चल रही है, दावत होगी, दावत के बाद शुरू हुई थी, फिर पत्तलें फेंकी जाएंगी, फिर हम चाटेंगे। तो ऐसा करते हैं, तब तक हम कुमरई जाते हैं, वहां भी तो एक दावत है ना, वहां भी तो निमंत्रण है, कार्ड आया है ना, ईश्वर की असीम अनुकंपा से। है ना। तो बोले वहां जाएंगे तो थोड़ी भूख भी लगाएगी, तब तक वहां दावत उड़ाएंगे, फिर यहाँ आके उड़ाएंगे। तो वो कुमरई चली गई। अब जब तक कुमरई पहुंची, वहां दावत हो चुकी थी, पत्तलें फेंकी जा चुकी थी, और उसकी जो पत्तलें थी वो उसके कुतिया के चाचा, ताऊ, जेठ, जेठानी, सास, ससुर, जो उसके रिश्तेदार थे, भाई बंधु थे, वो सब उसको चाट चुके थे। उसे देखा एक पल को तो उसे लगा अरे यार लेट हो गए, तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है, अभी एक दावत बाकी है ना। वहां छोड़ के आए ना रोन में, जैन साहब के यहाँ, सेठ जी के यहाँ, सरपंच जी के यहाँ, बोले चलो वापस रोन चलो। अब जब तक रोन गए तो वहां भी दावत हो चुकी थी, पत्तले उसके रिश्तेदार, भाई बंधु, नातेदार सब चाट चुके थे, खड़ी खड़ी देख रही है। तो वहां कहावत बन गई, रोन कुमरई की कुतिया, न नाय की न माए की। माया मिली राम। हाँ, न माया मिली न राम, ऐसे ही है। आत्म स्वभाव की वेदी पे आए बिना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वस्तित्व क्या है, मेरा वजूद क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं हूं कौन, इसकी पहचान और उसमें स्थित हुए बिना यदि किसी ने शुभाचार छोड़ दिया, पंच परमेष्ठी छोड़ दिए, तो स्थिति क्या होगी? वो रोन कुमरई की कुतिया, ना नाय की ना माए, करनी को रसी मिट गयो, भयो ना आत्म स्वाद, भई बना रसी की दशा, जथा ऊंट को ऊट पटांग जिंदगी हो जाती है। समझ में आया ना? है कि बोलो, मैं इतने हमें 149 गाथाएं तक आ गए हम। कुंद कुंद देव ने एक भी गाथा, एक भी प्रसंग ऐसा छोड़ा है कि कहीं कोई जीव पढ़ के बिगड़ जाए? नहीं बिगड़ सकता कोई। ये केवल भ्रम फैलाया गया कि समय सार पढ़ के बिगड़ जाएंगे, समय सार पढ़ने से निश्चय, एकांत, स्वेच्छाचारिता नहीं होती है। देखो साफ साफ तो लिख रहे, स्वभाव में स्थित होकर पुण्य पाप को छोड़ता है जीव। पुण्य पाप दोनों कुशील हैं। वो कुशील क्यों है? क्योंकि आत्मा सुशील है। समझ में आए ना? पुण्य कुशील कहने में आचार्य को कोई रस नहीं है। उन्हें रस तो अपना सुशील, अपना स्वभाव, अपना शील, ये दिखाने का उन्हें रस। उन्होंने जब 5वीं गाथा में संकल्प लिया था, तो पुण्य को कुशील बताने का संकल्प नहीं लिया था। उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं निज वैभव से तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, और तुम जब आत्मा दिखाऊं तो तुम स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। उन्हें आत्मा दिखाना है, सुशील आत्मा को दिखाना है। और जब आत्म स्वभाव को देखते हैं तो सारे शुभाशुभ भाव कुशील नजर आते हैं, बुरे नजर आते हैं, बंधन करते हैं ना। इतनी सी बात है। अब कोई कहे नहीं साहब, नहीं साहब, पुण्य के बिना पंच परमेष्ठी नहीं मिलते और ये नहीं मिलता, और साहब पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण है। कुंद कुंद देव के सामने कोई ये प्रलाप शुरू कर दे तो मालूम कुंद कुंद देव क्या कहेंगे? उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हम बुंदेली में थोड़ा कहें तो, मलैया जी समझना, गुरुदेव मतलब कुंद कुंद देव क्या कहेंगे मालूम? मम्मा को ममया और एक ही बता रहे हैं? आप समझे नहीं? ये बुंदेली में कहावत है महाप्रज्ञ जी,
अब पता नहीं आप समझ रहे कि नहीं है? क्या नहीं क्या समझ कहावत में। है? मम्मा को मम्मा मम्मिया और एक ही बता रहे। मम्मी और एक मैंने बता रहे। सुनी है सर, ये मतलब मैंने सुनी है आपके मामा व्याख्यान को में। मामा के घर की बातें बता रहे। एक आचार्य परमेष्ठी पंच महाव्रतों का पालन करने वाले, षटावश्यकों का पालन करने वाले, प्रतिक्रमण आदि करने वाले, नित्य सामायिक करने वाले, जिन्होंने 10 भक्तियां लिखी, जिन्होंने मूलाचार लिखा, ऐसी एक मान्यता है। उन आचार्य को तुम बता रहे हो कि पुण्य पाप दोनों में फर्क है, पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण है, पुण्य से ही देवशास्त्र गुरु और पंच परमेष्ठी और दिव्य उपदेश और देशना लब्धि मिलती है। उन्हें बता रहे ये सब चीजें। समझ में आए ना? वे सारे आगम को पी कर बैठे हैं कुंद कुंद देव, तब वो कह रहे हैं कि पाप और पुण्य ये दोनों कुशील हैं, इन कुशीलों के साथ राग मत करो, संसर्ग मत करो। देखो, क्या मत करो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि क्या करो। तो कहते स्वभाव में रत। समझ में आए ना? आत्म स्वभाव में रत होने का ये उपदेश है, पुण्य के त्याग का उपदेश नहीं है, आत्म स्वभाव में रत होने का उपदेश है। लेकिन क्या करें, व्यक्ति की सुई तो पुण्य में अटकी हुई है ना, व्यक्ति की सुई तो शुभाचार में अटकी हुई है ना। और जो अटका हुआ व्यक्ति होता है वो बहुत दूर होता है वस्तु स्वरूप से। भटका हुआ व्यक्ति वो तो एक बार पा लेता है, क्योंकि उसकी शोध चालू है, यहां धक्के खाएगा, यहां धक्के खाएगा, यहां धक्के खाएगा, यहां से ठुकराया जाएगा, लेकिन एक ना एक मौका आएगा कि उसे सच्चा रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अटक गया है उसकी तो खोज खत्म हो गई ना, उसके तो अनुसंधान खत्म हो गया। ऐसी जो अटक जाता है सुई, व्यक्ति की अनादिकाल से 2 ही स्थानों पर सुई अटक जाती है, या तो शास्त्र ज्ञान में, शुष्क ज्ञान में, या पुण्य की क्रियाओं में। यहां से यदि और वो वज्र पुरुषार्थ के द्वारा यदि ये स्टेज उसने पार कर ली तो आत्म वैभव लेके उठेगा, आत्मानुभव स्व संवेदन लेके उठेगा, और दूसरी कोई बाधा उसको नहीं है। ये सुई अटक जाती है, थोड़ा सा पुण्य करके, थोड़ी सी पूजा भक्ति करके बस वो ऐसा समझने लगता है मैं चौड़ा और बाजार सकरा। तब आचार्य कुंद कुंद देव को इतना कठोर होना पड़ता है। क्या करें, शांति से, बहुत प्यार से जीव मानता नहीं। तब आचार्य को कितनी, दोनों कुशीलों के साथ राग मत करो, कितनी कठिन है ये बात। पुण्य को कुशील कहना कितना खतरनाक काम है, और कुंद कुंद देव कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? समझ में आया? यहां तो ठीक है। अभी जब इसी अधिकार की बिल्कुल अंतिम पंक्तियां हैं जैसे नाचार्य की टीका, तो मालूम वहां तो वो प्रश्न पूछते हैं, आखिरी की कुछ गाथाओं में व्यवहार रत्नत्रय की बात है, और उसको नाम देते हैं जैसे नाचार्य पाप अधिकार। क्या नाम देते हैं? पाप अधिकार। तो वहां जैसे नाचार्य खुद प्रश्न उठाते, अब कहो तो मैं निकाल के बता भी सकता हूं, लेकिन वो आएगा ही क्रम में 163 गाथा के बाद। जैसनाचार्य स्वयं प्रश्न उठाते हैं, व्यवहार रत्नत्रय को आप पाप कह रहे हैं, एक कह क्या रहे हैं आप मतलब कि कुछ भी कहेंगे। ऐसा प्रश्न उठाया जैसनाचार्य ने कि व्यवहार रत्नत्रय को आप पाप कह रहे हैं। अरे पाप को पाप कहें हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पुण्य को हे कहें हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे कम से कम व्यवहार को व्यवहार ही रहने दो, उसे पाप तो मत कहो, चलो पुण्य कह दो, और पुण्य पाप दोनों एक कह दो हम मान लेंगे इनडायरेक्टली। लेकिन तुम तो सीधे सीधे कह रहे हो व्यवहार रत्नत्रय पाप है। प्रश्न किया तो जयसेनाचार्य मालूम क्या लिखते हैं? अच्छा, आप सोचो आज किसी से प्रश्न किया जाए कि क्यों जी व्यवहार रत्नत्रय पाप है, तो क्या जवाब होगा? आपकी खाल उधेड़ देगा वो। कौन कहता है? समझ में है ना? और वो इतनी गालियां देगा आपको, पूछो मत। जयसेनाचार्य से कहा कि आप व्यवहार रत्नत्रय को पाप कहते, तो उन्होंने मना नहीं किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हाँ है तो कहते। बोले क्यों? बोले वो पाप इसलिए है कि उससे स्वाधीनता का नाश होता है।
पराधीन प्रवृत्ति है। यही आचार्य में गाथा लिखा था पिछली गाथा में कि उससे स्वाधीनता का नाश होता है। और दूसरा, व्यवहार रत्नत्रय में जीव गिरकर आता है ना, जो निश्चय रत्नत्रय में स्थित है वह जीव गिरता है तो व्यवहार रत्नत्रय में आता है। गिर के आया ना, पतन हुआ ना, वो पाप किसे कहते हैं? जो गिरा दे उसका नाम पाप है। तो स्वभाव से गिरा दिया ना, इसलिए वो पाप है। जैसे नाचार्य लिखते हैं, निश्चय की अपेक्षा वह पाप है। समझ में आया? तो सब अपेक्षा से कथन है। 12वें नंबर की सीढ़ी पे कोई है, यदि 13वीं सीढ़ी से 12वें पे आया है, गिर के आया है, पाप है। और कोई 11वें वाला 12वें पे गया है, धन्य है। समझ में आया? सर्वत्र अपेक्षा है। सारे त्यागवाद सब संघर्षों का समाधान है। यदि उसको सही दृष्टि से, सही अपेक्षा से समझेंगे तो कहीं कोई झगड़ा है ही नहीं। ये झगड़े तो कषाय के हैं। जिनवाणी में तो सब तरह की बातें हैं और सबका समाधान है ना अपेक्षा से है ना। तो देखो लिखा, स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप को छोड़ते हैं। समझ में आया ना? बहुत आनंददायी बात। स्वभाव में रत जीव है। वो चमर लेके नाच रहा है, क्यों जी? वो स्वभाव में स्थित है कि नहीं है? है? तीर्थ यात्रा जा रहा है, हम भी जाते हैं, मंदिर जा रहे हैं, तीर्थों पे जा रहे हैं, वो स्वभाव में स्थित है कि नहीं? है? तो क्या करे, जाए कि नहीं? वो तीर्थ यात्रा जा रहा है ना, वो चूंकि घर छोड़ के तीर्थ यात्रा करने जा रहा है, इसलिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं। समझ में आया? घर छोड़कर मंदिर जा रहा है इसलिए उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन कोई आत्म स्वभाव छोड़कर मंदिर में जाए, आत्म स्वभाव छोड़कर पंच परमेष्ठी में जाए, तो फिर वो निंदनीय हो जाता है। समझ में आया? ऐसा इसलिए तो लिखा उन्होंने, पंडित बनारसी पंडित जयचंद जी ने, शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में सरना दोय, मोह उदय जिय के वृथा अन्य कल्पना हो। बस दो ही शरण है, एक शुद्धात्मा और एक पंच परमेष्ठी। निश्चय से शुद्धात्मा, व्यवहार से पंच परमेष्ठी, इसके अलावा कोई शरण नहीं है। हाँ, मोह के उदय से, मिथ्यात्व के उदय से अन्य अन्य जीवों में शरण की कल्पना होती है। बहुत आनंददायी है। एक बार गाथा पढ़ लेते हैं, और गाथा याद हो चाहे ना हो, कौन सा शब्द सीख के जाना है आज? स्वभाव। स्वभाव में यही है। देखो, ये यहां आकर समय सार पूरा है। पर यदि कोई जीव स्वभाव में स्थित हो तो हो गया फल, द्वादशांग का फल प्रकट हो गया, जिनागम का फल प्रकट हो गया, बचा क्या रहा, है ना? बस ये है स्वभाव की प्रतीति, स्वभाव का ज्ञान और स्वभाव की कुछ स्थिरता ग्रस्त दशा में होती है। लेकिन उस स्थिरता के चलते आप मोक्ष नहीं जा सकते। फिर उसकी प्रचुर साधना के लिए मुनि धर्म अंगीकार किया जाता है, जहां है ना सत्ता से ही अशुभ विकल्पों का नाश करके वह आत्म स्वभाव में चिरकाल के लिए स्थित हो सकता है ना। तो जहां जो जीव जहां जिस भूमिका में स्थित है वह वो साधना कर सकता है, वह फिर वहां से निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। गाथा पढ़ ले, आज की चर्चा पूरी करते हैं गाथा पढ़ के। जयणाम को विपुरी सो कुछ यशीलम जड़म व्याडिता, वज्जेदितेण समयं संसग्गं रागकरणं च, एमेव कम्मपयडि शीलसहावं च कुच्छिदम्लादुं, वज्जन्ति परिहरन्ति य तत्संसग्गं सहावरदा। चल, कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा कल करें। पंडित जी, वैसे हाँ, जैसे हम बोलते हैं व्यवहार, ये व्यवहार है, व्यवहार का तो नाम ही है कि मतलब असत्य है, वो बात असत्य है।
उसको वास्तव में तो यही मानना चाहिए। आत्म स्वभाव में स्थित होते हुए ही सब असत्य है हाँ ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। व्यवहार का निषेध करने की ताकत किसी वचन में, किसी विकल्प में, किसी वार्ता में, किसी लेखन में, किसी, है ना, कविता में, भावार्थ में। जो परिणाम आत्मा में डूबा वही परिणाम समस्त व्यवहार का निषेध करता है। समझ में आया ना। और किसी, ये तो हम अभ्यास करते हैं भाई। देखो, एक होता है शस्त्र का अभ्यास, एक होता है युद्ध भूमि में सीधा आमना सामना। तो अभ्यास में तो कुछ भी कर लो, कुछ गलती भी हो जाएगी तो गुरुजी सुधरवा देंगे, कुछ गलती भी हो जाएगी तो जिससे लड़ना सीख रहे हैं वो जान से नहीं मारेगा, है ना। यहाँ गर्दन पे तलवार आ गई और छोड़ देगा कि मतलब तुम हार गए हो, ये तो अभ्यास है इसलिए बच गए, युद्ध भूमि में होते तो निपट गए होते। तो अभ्यास में तो सब होता है, लेकिन रणभूमि में अभ्यास जैसा नहीं होता। तो अभ्यास में तो हम अभ्यास करते हैं, निश्चय नय व्यवहार नय, देह चेतन एक है, ये व्यवहार नय है, दोनों एक नहीं हो सकते, निश्चय नय है, कथन निश्चय नय। हकीकत में निश्चय नय है क्या? आप बोल रहे ना, ये निश्चय नहीं है। आप सोच रहे ना, ये निश्चय नहीं है। जो परिणाम आत्मा में डूब गया, जो आत्मा के आनंद को भोग रहा है, वही परिणाम ही व्यवहार का निषेध करता है, वही है असली। उसके पहले सब अभ्यास की दशा है। तो वहां तो सब असत्य है, वहां तो व्यवहार भी असत्य है, निश्चय नय के विकल्प भी असत्य हैं, प्रमाण नय निक्षेप सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं। तो उस स्वरूप स्थिरता में ही सचमुच अध्यात्म खिलता है। उसके लिए ही सब कुछ है, उसी के लिए समय सार है। और वहां तो समस्त व्यवहार का निषेध ही है, वहां तो सारा जग ही झूठा है। और झूठा कहना पड़ता है, ये भी अभ्यास दशा में। स्वभाव में स्थित जीव के लिए अपनी आत्मा के वेदन सुख की अनुभूति के अलावा कुछ है ही नहीं विकल्प। वो संसार नहीं है या है, ये दोनों ही बातें वहां नहीं। पाप पुण्य में धर्म है या नहीं है, ये दोनों ही बातें वहां नहीं। पाप पुण्य दोनों हे हैं कि उपादेय हैं, ये दोनों ही विकल्प वहां नहीं। ये सब अभ्यास की दशा में चलता है। और अभ्यास कर लीजिए। अभ्यास तो हम सब साथ में कर सकते हैं, साधना सबकी अलग अलग है, सबकी व्यक्तिगत है ना। चल, और किसी का कोई प्रश्न हो?